फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र डाल करके आप अपने सभी फूलों वाले पौधों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं, गुच्छों में फूल ले सकते हैं। आज ये फर्टिलाइज़र मैंने मधुकामिनी प्लांट के लिए ही बनाया है। 2 प्लांट है, दोनों के लिए मैंने तैयार किया है फर्टिलाइज़र। और ये क्या है, फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपकी किचन में ही मौजूद हैं सभी चीज़ें, उनसे ये तैयार कर सकते हैं और इसको पौधों में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से सेफ़ है पौधों के लिए। मधुकामिनी को मुरैया पेनिकुलाटा या फिर मनोकामनी भी बोला जाता है। ये खुशबूदार फूलों वाला पौधा है और एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हरा भरा रहता है। सर्दियों में हल्की सी ग्रोथ रुकती है, वैसे ये पूरे साल ग्रोथ करता है। फरवरी आते ही अगर आपने प्रून पौधा नहीं किया है, प्रूनिंग नहीं की है, कटिंग नहीं की है, तो अभी कर दीजिए। अभी मार्च तक भी इसका टाइम है प्रूनिंग करने का। उसके बाद पौधों की बहुत अच्छे से फास्ट ग्रोथ होती है। ये देखिए, मैंने ये प्रून कर दिए थे, लेकिन मैंने सीड्स नहीं तोड़े थे क्योंकि सीड्स मुझे आपको दिखाने थे और ग्रो भी करके दिखाने हैं। तो चलिए देखिए, इक्का दुक्का फ्लावरिंग भी शुरू हो गई और ग्रोथ आप देख सकते हैं। हर ब्रांच पे बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, ये देखिए। तो प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है पौधे का, उसी से पौधा आपका घना हो सकता है। प्रून कीजिए, पिंचिंग कीजिए, और क्योंकि नई नई पत्तियाँ, नई नई स्टेम आएगी, उसी पे ही फूल आते हैं हमेशा। तो मनोकामनी खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। इसके फूलों से सेंट भी बनाई जाती है, खुशबू बनाई जाती है। और अगर आपके गार्डन में 1-2 पौधे लगे हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब ये फूलों से भर जाता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, गुच्छों में इस पर फूल आते हैं। अब ये जो सीड्स बन रहे हैं, इस पर भी थोड़े से सीड्स लगे हैं, अभी ग्रीन हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। ग्रीन ऐसे होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये लाल हो जाते हैं, रेड कलर के। उसी टाइम इनमें से आप सीड्स निकाल सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, जब ये आते हैं गुच्छों में आ जाते हैं ये सीड्स भी, और कई कई सारे इसमें सीड्स हैं, 3-3 4-4 एक साथ लगे हुए हैं। तो सीड्स अगर हम लगे रहने देंगे पौधे के ऊपर, तो हमारा पौधा ग्रोथ रोक देता है और सीड्स बनाने में ही हमारा पौधा अपनी एनर्जी लगा देता है। तो आज मैं ये सारे सीड्स निकाल रही हूँ और फिर इनमें से मैं सीड भी निकाल करके दिखाऊंगी। ये मधुकामिनी के एक तरह से कह सकते हैं फल हैं या फ्रूट हैं, तो इनमें सीड्स निकाल करके आप ग्रो कीजिएगा। इसका आप बोनसाई भी बना सकते हैं। ये पौधा ऐसा है कि मनचाही शेप दे दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है, घना होता है, नीचे नीचे आप इसको फैला सकते हैं कटिंग प्रूनिंग कर करके। ये देखिए कितने सुंदर हैं, रेड रेड कलर के, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसके सीड्स। और अब मैं इनमें से सीड निकाल करके आपको दिखाऊंगी और फिर मैं इनको ग्रो भी दिखाऊंगी लास्ट में। सुखाने के बाद ही इनको ग्रो करना चाहिए, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कैसे करना है। चलिए, ये देखिए, ये है इसका सीड। ऐसे निकाल करके इनको इकट्ठे कीजिए और फिर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ही ग्रो करते हैं इसको। और ये प्लांट फरवरी से लेकर के ये नवंबर तक फ्लावरिंग करता है और इस पे 15-20 दिन बाद दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। एक बार फ्लावरिंग करेगा, वो झड़ जाएंगे फूलों की फ्रेंड्स पीरियड होता है जो फूलों का टाइम, वो 4-5 दिन ही फूल रहेंगे और वो फिर अपने आप ही झड़ने लगते हैं। तो जब इस पर फ्लावरिंग हो रही हो उस टाइम उसको शेड में रख दीजिए, क्योंकि धूप में बहुत जल्दी फूल इसके झड़ जाते हैं। तो इसको फ्रेंड्स गुड़ाई कीजिए, गुड़ाई ज़रूरी होती है। वेल ड्रेन सॉइल रखिए और सॉइल ज़रा चेक कीजिए कि इसमें इंसेक्ट वगैरह या चींटियाँ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उससे हमारे पौधे की रूट्स ख़राब होती हैं और पौधा धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। ये देखिए, मैंने मूंगफली के छिलके की मल्चिंग की थी, सर्दियों में बहुत ही अच्छी रहता है। इसका फर्टिलाइज़र भी आप बना सकते हैं और इसको एज ए कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली के छिलकों का पाउडर बनाकर। तो ये अभी देखिए डिकम्पोस्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके बहुत अच्छा ये हमारे पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं। इसका फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट है, आप वीडियो देखिएगा ज़रूर, मूँगफली के छिलकों का फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं, मेरे चैनल पर है और बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर है ये। तो चलिए अब, ताकि आगे पौधे में इंसेक्ट या चींटियाँ ना हो, तो उसके लिए हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिए। 1 महीने में एक बार 1 चम्मच हल्दी ज़रूर डालें। अगर नीम खली है तो नीम खली डालिए, नहीं तो फिर हल्दी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे एक तो ये एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल है, तो पौधे में हमारे चींटियाँ नहीं होंगे। और एक फर्टिलाइज़र का काम भी ये करता है, हल्दी का पाउडर। तो 1-1 चम्मच आप अपने प्लांट में इसको ज़रूर डालें और फिर मिट्टी में अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस पौधे को हमेशा सनलाइट में रखें, क्योंकि ये धूप में ही ग्रो करता है अच्छे से। छाया में तो रखेंगे हरा भरा रहेगा, बट फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन धूप में अगर रखेंगे इसको तो ये बढ़ेगा भी तेज़ी से और फ्लावरिंग भी करेगा। अभी हल्दी मैंने डाल दी है, ये है फर्टिलाइज़र। केले के छिलके आपके घर में होंगे तो इनको ऐसे सुखाइए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस,
कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो केले और प्याज के छिलके हमारे पौधे के लिए फ्लावरिंग लाने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही ये सूखे छिलके आप दबा सकते हैं इसमें साइड में मिट्टी हटा करके। और लेकिन मैंने आज बनाया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, चाय पत्ती, केले के छिलके और प्याज के छिलके। इनको मैंने 12 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है। अब आप इसको अपने पौधों में डाल सकते हैं। और ये मैंने 2 प्लांट के लिए ही बनाया है, दोनों पौधों में डालने वाली हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा छिलके हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और गुड़हल, मोगरा, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अपराजिता, सभी में इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और 15 दिन में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखिए, मैंने 1 गिलास निकाल लिया है छान करके और इसमें 1 गिलास ही पानी और मिलाने वाली हूँ। 1:1 का रेशो रखिए, थोड़ा ज़्यादा भी पानी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं 1 गिलास फर्टिलाइज़र तो 1 गिलास पानी। अब ये मिला करके मैं प्लांट में अपने इसको डालने वाली हूँ। आप चाहे तो जो हल्दी मैंने पहले शुरू में पौधे में डाली है, आप इसमें भी मिला करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मधुकामिनी के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र। और फ्रेंड्स, प्याज और केले के छिलके फेंकने से अच्छा उनसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। प्याज और केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा प्याज के छिलकों में सल्फ़र होता है। उससे पौधे में इंसेक्ट भी नहीं होते हैं और इसकी गंध से ही जो इंसेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बनाइए, 15-20 दिन में दोबारा से यूज़ कीजिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ऐसे लिक्विड बनाकर अपने पौधों में डालिए तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। चाय पत्ती ऐड की है मैंने इसमें। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है। इसके अलावा चाय पत्ती में टैनिक एसिड होता है। पौधे में बीमारियां नहीं होती हैं, बीमारियों से हमारे पौधे को बचाता है। और चाय पत्ती से मिट्टी जो सॉइल है हमारी वो एसिडिक होती है और एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो आप इसको 15-20 दिन में ज़रूर यूज़ करें ऐसे लिक्विड बनाकर। और ज़्यादा ही छिलके आपके पास इकट्ठे हो गए हैं तो फिर इनको ग्राइंड करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो छिलके अभी बचे हैं, या तो मैं इनमें अभी और पानी मिला करके रखूँगी क्योंकि इनको 12 घंटे ही भिगोया था, तो और पानी मिला करके 1 दिन के लिए और छोड़ दीजिए। चलिए, अब हम सीड्स निकालेंगे इसमें से। जो मैंने सारे सीड्स तोड़े थे, इनमें से अब सीड्स निकाल करके मैं सुखाने वाली हूँ। 1 दिन के लिए ज़रूर सुखाइए क्योंकि हम अगर ऐसे ही निकाल करके ग्रो करेंगे तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर ग्रो किए थे, ग्रो हो गया था 1-2, लेकिन वो फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही ख़त्म, मर गए थे प्लांट। तो चलिए, अब मैं इस बार सुखा करके ही ग्रो करने वाली हूँ क्योंकि सुखा करके इसको ग्रो करना, सीड्स को बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। बहुत जल्दी तो नहीं, हाँ, इनको ग्रो होने में टाइम लगता है, 20-21 दिन लगते हैं ग्रो होने में। तो ये धीरे धीरे ही ग्रो होते हैं। अब चलिए, जो ये काम करना है पत्तियों के ऊपर, एप्सम सॉल्ट आप पानी में मिलाइए स्प्रे बॉटल में और पत्तियों के ऊपर स्प्रे ज़रूर करें। मैग्नीशियम सल्फेट है, पौधे की जो पत्तियां हैं हरी भरी निकलेंगी और पत्तियां पीली नहीं होती हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों के ऊपर स्प्रे तो कर ही सकते हैं। तो ये भी आप 15-20 दिन में पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते रहें। अगर आपने प्रूनिंग की है पौधे की, फिर तो ज़रूर ही स्प्रे कीजिए। 8-10 दिन में इसको स्प्रे करते रहिए। चलिए, अब ये देखिए, अगले दिन है, मैंने ये सीड्स सुखा लिए हैं, अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इनको ग्रो करेंगे। वेल्डेड सॉइल रखिए, थोड़ी रेतीली सी सॉइल रखिए, मतलब उसमें सैंड मिलाइए और उसके बाद कोई फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सीड्स ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरे लगभग 7 सीड हैं, 6-7 हैं यहाँ। तो इनको मैं ग्रो करने वाली हूँ। देखते हैं, रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी ये ग्रो हो जाएंगे तो। और ये देखिए, मिट्टी में सारे ही लगा रही हूँ मैं। आप इनको रख भी सकते हैं उठा करके, बरसात के दिनों में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपके पास पौधा नहीं है मधुकामिनी का तो नर्सरी से लाइए और लगाइए, बहुत ही खुशबूदार पौधा है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो मधुकामिनी का पौधा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस पर अगर फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो इसकी हरियाली ही बहुत अच्छी लगती है, हरा भरा रहता है। और फ्लावरिंग तो फिर तो बहुत ही सुंदर लगता है जब फूलों से भर जाता है। तो मधुकामिनी, मनोकामिनी, मुरैया पेनिकुलाटा या फिर एक टेबल कामिनी, ये कई वैरायटी में मिलता है, मतलब कई तरह का होता है। एक बड़ा पौधा होता है, फिर मीडियम होता है, फिर एक छोटा होता है, बिल्कुल। तो कोई भी लगाइए, लेकिन ये मेरा मीडियम साइज़ वाले ही हैं। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ सीड्स के। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का 2-3 दिन बाद फिर स्प्रे कर दीजिए। बस मिट्टी थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो 20-25 दिन का इंतज़ार करना है और फिर ये सीड्स निकल आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।